नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तेजी से चल रही है और इससे पहले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से किसानों को लेकर के कई बड़े वादे किए गए, जिसको लेकर अब कांग्रेस सरकार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में सरकार के वादे के मुताबिक धान की खरीदी नहीं हो रही है, जिसको लेकर दीपक बैज ने सीएम साय को एक पत्र भी लिखा। वहीं दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय किसानों के हित में कई बड़े फैसले ले चुके हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल सरकार का फोकस धान खरीदी पर लाना चाहती है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार लगातार लोगों के हित में भी फैसले ले रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा आगे कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है, जिसके बाद सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बैठकें करके जो वादे हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए घोषणाएं कर रही है, फैसले ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इस मसले को उठाया था कि बजट में जो प्रावधान है उसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान कहां है। अब दीपक बैज ने इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है राज्य शासन को और किसानों की बेबसी का हवाला दिया है। बहरहाल लगता यह है कि कांग्रेस इस मसले पर लगातार बीजेपी को घेरना चाहती है। तो चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का वो बयान सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने साय सरकार को घेरने की कोशिश की। मंत्रिमंडल गठन होने के बाद भी सरकार आदेश जारी नहीं किया है। हम चाहते कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है कि पत्र के माध्यम से कि प्रदेश सरकार तुरंत किसानों के लिए 3100 रुपये समर्थन मूल्य खरीदने के लिए शासन की ओर से पत्र जाना चाहिए किसानों के लिए, ताकि किसानों का मनोबल बढ़ सके और जो लगातार आत्महत्या के कगार पे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, तो इस तरह के कदम न उठाएं। दीपक बैज के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। मामले में बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। पहले भी एक चिट्ठी वाले बाबा थे जो प्रधानमंत्री जी को लगातार चिट्ठी लिखते थे, जनता ने उनका हिसाब कर दिया। अब फिर से दीपक बैज जी जो अपनी सरकार होते हुए कुछ नहीं कर पाए, विपक्ष में आने के बाद रोज चिट्ठी लिख रहे हैं। एक तरफ प्रदेश की विष्णुदेव सरकार कई बड़े ऐलान कर आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। देखना होगा कि दीपक बैज के लिखे गए पत्र पर बीजेपी का क्या कुछ जवाब सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर यह सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है, पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनते ही अपने घोषणा पत्र में किसानों से किए वादे को स्वीकृति देते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे को मंजूरी दी। तो वहीं 3100 रुपए की दर से धान खरीदी को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को पत्र लिखते हुए सवाल किया है। बैज ने अपने लेटर में लिखा, सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान तो खरीद रही है, लेकिन अभी तक 3100 रुपए की दर से धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। सरकार बताए कब 3100 के दर से धान खरीदी की जाएगी, ये सवाल पूछा गया। जहां प्रदेश में किसानों को लेकर के भारी सियासत हो रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। अब इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने प्रदेश के किसानों से क्या वादे किए थे, जिसके चलते प्रदेश के किसानों ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया था। सबसे पहले बीजेपी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की बात अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। वहीं धान खरीदी की दर को बढ़ाकर के 3100 रुपए करने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किसानों से किया गया था। साथ ही किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने धान खरीदी से पहले बारदाना देने की बात भी अपने घोषणा पत्र में शामिल की थी। वहीं तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा खरीदी की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई। इसके साथ ही अतिरिक्त संग्रह करने वाले किसानों को 4500 रुपए बोनस देने का वादा भी बीजेपी ने किया था। इसके साथ किसानों के विकास के लिए कृषि
उन्नति योजना की शुरुआत करने की घोषणा भी बीजेपी ने अपने पत्र में शामिल कर दी थी। अब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के दम पर छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत तो हासिल कर ली, पर अब कांग्रेस बीजेपी को उसी घोषणा पत्र के वादे याद दिला करके घेरने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि साय सरकार बनने के बाद किसानों के हित में विष्णु सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। दरअसल किसानों को साल में 2 बार बोनस मिलेगा। वहीं बीजेपी के दिवंगत वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा। तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की जाएगी और धान राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। तो ये तमाम वादे हैं जो कि अब साय सरकार की तरफ से किसानों को कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, तमाम वादे किसानों से किए गए थे और घोषणा पत्र में उनको शामिल किया गया। सरकार बनने के बाद उसको लेकर के स्वीकृति भी दे दी गई, लेकिन अब कांग्रेस इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि 3100 रुपए के हिसाब से जब आपने धान खरीदी की बात कही है तो उसकी तारीख कब सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और साय सरकार ने आते ही जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया था उसे पूरा किया, आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा यह भी घोषणा कर दी कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए जो 2 साल का बकाया है रमन सिंह की सरकार का बोनस का, वो राशि भी भुगतान की जाएगी। तो 2 वादे पूरे कर दिए और तीसरी में भी सरकार ने ये कहा है कि किसानों को जो भुगतान होगा वो 3100 की दर से होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है और कांग्रेस इसी को मसला बना रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सदन में भी जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था, अनुपूरक बजट पास हुआ, तब भी चर्चा के दौरान ये बात सामने आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मसले को उठाया था, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी उठाया और कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, 31 जनवरी तक धान खरीदी चलनी है और ऐसी स्थिति में धान के जो किसान है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको राशि कब मिलेगी। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे कर रहे हैं, आज मुलाकात करके लौट रहे हैं, तो जाहिर तौर पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये बोला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि हम इसी साल से 3100 रुपए किसानों को देंगे, लेकिन वो राशि कब देंगे अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल इंतजार किसान कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है और सरकार कह रही है कि वादा किया है तो निभाएंगे। बिल्कुल, सरकार कह तो रही है कि वादा किया है निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ देखा गया कि कांग्रेस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पत्र दीपक बैज ने लिखा है उसको लेकर के निशाना साधा कि पूर्व में भी आपके मुख्यमंत्री जो रहे थे उनकी तरफ से पत्र लिखा जाता था, आप भी सिर्फ पत्र लिख रहे हैं, इसका आरोप भी लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पे पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार पत्र लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट को और बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पर सेंट्रल से उन्होंने मदद चाहिए या फिर डिमांड की या फिर अपनी ओर से प्रस्ताव दिया। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरती आई है कांग्रेस को कि आपको एक्शन लेना चाहिए और वहां पे सिर्फ आप पत्र लिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उसी को आधार बनाया है। दीपक बैज ने जो चिट्ठी लिखी है विष्णुदेव साय से, उसको लेकर के निशाना साधा है कि आपके जो पूर्ववर्ती थे वो भी पत्र लिखा करते थे और आप भी पत्र लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूपेश आपका।